नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। नमस्कार, मैं योगेश सिंह, रिपोर्टर नागपुर। देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का जिगर रखता हूं। आइए देश दुनिया की खबरों में आज हम यहाँ पे नागपुर सिटी में जाने माने वकील रचना अविनाश वार्के इनके वार्षिक जी है। यहाँ पे उनको उनके क्लाइंट कुछ फैमिली मैटर्स में हुए थे, तो उन्होंने एडवाइस करने के लिए कल शाम को यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन दूसरे दिन आज उनको उनके जीजा और उनकी बहन वहाँ पे आके धमकियाँ देने की कोशिश कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है। और मैडम जी बोलिए, क्या हुआ था ये जो कल आपने अल्बर्ट फ्रांसिस इनको बुलाया था आपने कल, और उनके बहन और जीजा ने जैसे आपने कहा है कि आज आकर आपको कुछ धमकी देख रहे हैं जी, तो इनके बारे में जनता तक आप अपना जी बता सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा हुआ है सर कि ये अल्बर्ट फ्रांसिस जो है ये मेरे क्लाइंट है और इनकी केस पिछले 6 महीने से मेरे पास चल रही है। तो इनकी केस में जो इनकी पत्नी है सेल्वी फ्रांसिस, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे पास आए थे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, जहाँ पर मैं लोगों को सेवा देने का काम करती हूँ, फ्रंट ऑफिसर हूँ वहाँ पर ये मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे गरीबों की मदद और सलाह के लिए एक वकील की मांग की थी। मैंने इनको एडवोकेट सुनंदा निम्बाड़कर वकील दिए और उसके बाद इनका कार्यवाही जो है वो शुरू हुई। इनकी कार्यवाही शुरू होने के बाद करीबन पिछले 1 महीने से मुझे सेल्वी के पिताजी धनराज फ्रांसिस के फ़ोन आने लगे और उन्होंने कहा कि आप ये केस को सेटल करके पति पत्नी को बच्चों का वास्ता देके उन्होंने कहा कि पति पत्नी को साथ में रहने का वादा करा दिया मुझसे। मैंने उन्हें कहा कि हमारा तो काम ही ये है, इसीलिए मैंने उनको हमारे घर में बुलाया मीटिंग के लिए। उसमें कल सेल्वी फ्रांसिस, अल्बर्ट फ्रांसिस, धनराज फ्रांसिस, उनकी पत्नी और अल्बर्ट की माता जी यहाँ पर मौजूद थे। इन सबके मौजूदगी में मैंने उनको ये बताया कि कोर्ट से इनका समन्स आया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो अगर पति पत्नी ये दोनों ऑलरेडी 15 तारीख से साथ में रह रहे हैं आपस में, तो जब ये दोनों रह रहे हैं तो कोर्ट में केस चलने का कोई मतलब नहीं है। तो वो कोर्ट का केस जो है वो विड्रॉ कर ले और ताकि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ सुख रूप से रह सके। उन्होंने कल यहाँ मीटिंग में हमसे सारे वादे किए, सब कुछ कहा कि भाई हम कोर्ट की केस वापस ले लेंगे। दोनों को समझाया मैंने। उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए। सब लोग यहाँ पर शांति से मीटिंग संपन्न हुई। किंतु उन्होंने घर जाने के बाद आज सुबह से मुझे फोन पर धमकियाँ देना शुरू कर दिया। 1 मिनट मैडम जी, कल जो मीटिंग हुई तो उसमें कोई मारा हानि मारी की बातें या झगड़ा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कल की मीटिंग में ऐसी कोई आपस में हाणामारी और धमकी की बातें नहीं हुई है। जो भी है घर के जो पुराने मुद्दे हैं वो मुद्दे निकले थे, उस मुद्दों को आपस में उन्होंने चर्चा के थ्रू संपन्न किया। मतलब मैडम की कल जो यहाँ से मीटिंग जो खत्म हुई है एकदम खुशी सभी राजी खुशी सब लोग चले गए। उस मीटिंग में एक मुद्दा ये भी उठा था कि भाई ये संबंध जो है कोर्ट के कैंसिल कराने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप दोनों पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं रह सकते। बराबर है, जैसे कि कानून कोर्ट से समस्त कैंसिल नहीं करवा सकते तो आप अपनी पति पत्नी लोग साथ में ही रह सकते, क्योंकि मैटर कोर्ट का है जी। और उस मैटर में उन्होंने जो सेल्वी फ्रांसिस है उसने अपनी सास पे और अपनी ननद पे भी केस डाला हुआ है। जो केस उन्होंने वापस लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो एक 70 साल की बुजुर्ग महिला है और उनको कोर्ट कचहरी चलाना ये कोई वाजिब काम नहीं है। इसलिए मैंने उनको समझा के यहाँ से भेज दिया था, ठीक है। किंतु आज सुबह से उनके फोन आने शुरू हो गए मुझे, रीता के फोन और धनराज के फोन। ये कौन है मैडम इनके? ये सेल्वी फ्रांसिस के बहन है, उसका जीजा है। उनका भी नाम है कोर्ट में इस मैटर में? उनका भी नाम नहीं, उनका कोई नाम नहीं है। उनका ये लोग सिर्फ मुझे ये कह रहे हैं कि कल आपने मीटिंग में हम इन लोगों को बुलाया और धमकाया और इन लोगों से पैसे की मांग की। तो आपने उनके जो जिनका है जो फ्रांसिस, अल्बर्ट फ्रांसिस जो है उनको आपने बताया कि वो कॉल कर रहे हैं? इनको बताया, उनको फोन करके बताया। उन्होंने वो तो
बोले कि मैं अभी काम पे हूँ, बाहर हूँ, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता वगैरह। उनका मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं था। अच्छा, तो ये आपको सिर्फ धमकियां दे रहे हैं फोन पर? धमकियां दे रहे हैं कि मैंने इनकी पिताजी के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, जिसकी वजह से इनके पिताजी सीवियर हालत पे पहुंच गए, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और वो अगर मर गए तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे होगी। मैंने उनसे पैसे की डिमांड की, इस तरीके से वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको जो ऐसे धमका रहे हैं कि आपने उनसे पैसे की मांग की है? जी जी जी। अच्छा, तो ऐसे पैसों की जो मांग की है उसको कुछ अमल बताया जा रहा है क्या? नहीं, उन्होंने नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला मुझे। पैसे उन्होंने डाला नहीं है? नहीं नहीं। चलिए, तो जैसे बताया जा रहा है, कल जो मुद्दा हुआ था उसमें पैसे की बात मैंने मेरे क्लाइंट से की थी, जो अल्बर्ट नाम के मेरे क्लाइंट है। मैंने उनसे कहा था कि अब आपको समझ आ गया है, कोर्ट में मुझे खड़े होना पड़ेगा, तो मेरे को अगर कोर्ट में खड़े होना है तो मेरे को उसके लिए मेरे को कोर्ट की फीस लगेगी, है ना, जो मेरी जायज फीस है, वो मैं उस फीस की डिमांड करती हूँ। वो मैंने सिर्फ अल्बर्ट से की थी, सेल्वी से या उसके पिताजी से या उसकी बहन से या उसके जीजा से किसी से मांग नहीं की। किंतु वो आज पहले मुझे फोन पे धमकी दिए, फिर उन्होंने मेरे घर पे आके मुझे धमकी दी कि घर पे आए थे? मेरे घर पे आई थी रीता और एक कोई जेंट्स आया था उसके साथ जो बाहर खड़ा था, और रीता फ्रांसिस, धनराज फ्रांसिस नाम है उनका शायद से, और उनकी बहन, ये सेल्वी की बहन है, और सेल्वी की माता जी वो भी आई थी मेरे घर। मतलब आज सवेरे आए थे वो 12 बजे के तकरीबन आए थे, और मुझे घर पे आके धमकी दे के गए। क्या बोले? उन्होंने बोला कि हम आपको कोर्ट में केस डालेंगे, आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डालेंगे, और मेरे पिताजी को अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और आप हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर वो पुलिस स्टेशन में जाने की धमकी देके गए मुझे, जो बिल्कुल निहायत एकदम गलत है। क्योंकि मैं समाज सेवा करने के लिए पिछले 7 और 8 सालों से सरकारी वकील का काम कर रही हूँ जिला विधि सहायक सेवा केंद्र में, और मैं लोगों की मदद करती हूँ। पिछले 2 दिनों से रोज पेपर न्यूज मेरी आ रही है, हर पेपर में आए हैं, नागपुर के हर पेपर में कवर हुआ, हितवाद, तरुण भारत, नव भारत, दैनिक भास्कर और लोकमत, कि मैं लोगों को सेवा देने के लिए यहाँ बैठी हूँ, और मैं कभी किसी से पैसों की डिमांड नहीं करती, जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पे ये भी आरोप लगा लिया कि अगर उनके पिताजी को कुछ हो जाता है जिसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी, जब वो मेरे क्लाइंट ही नहीं है तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कृपा करके इसके ऊपर कार्यवाही देखी जाए, की जाए, और ये बहुत गलत है कि किसी वकील के ऊपर जो सेवा देने के लिए बैठा है उसके ऊपर ऐसे आरोप, बेबुनियाद आरोप और लगाए जाए। आइए, थैंक यू मैम, आपने जो हमारे लिए आप जो ये कार्य कर रहे हो, जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हो पूरे नागपुर में, सचमुच आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप जो पब्लिक सेवा कर रहे हो, और ऐसे में आपको जो ये धमकाया जा रहा है ये गलत है। सरकार ने इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी एक्शन लेने का काम करना चाहिए। आज हम हेलो देखिए, अभी हमने देखा कि मैडम जी ने आपसे मुलाकात में आपने बताया था, अर्चना मैडम जी ने कि रचना मैडम जी ने सॉरी, तो जैसे कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ये नागपुर के इतने बड़े सोशल वर्क कार्यकर्ता है और इनको धमकियाँ मिल रही है, वो जो कर रहे हैं एक अच्छा कार्य कर रहे थे कि उन दोनों पति पत्नी में जो पर्सनली मैटर चल रहे थे तो उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बुलाया था, क्योंकि वकील होने के कारण उन्होंने उनको भी घर पे बुलाया था, उनके ऑफिस पे, जहाँ पे कल उनकी जो मीटिंग हुई वहाँ पे कोई झगड़े नहीं हुए, कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई गाली नहीं हुई, और इतने अच्छे से कल उन्होंने यहाँ से चले जाने के बाद जहाँ तक जानकारी मिलती है, मैडम ने जैसे बताया कि यहाँ से सभी लोग हंसते खेलते परिवार निकल गए उनके घर से, उनके ऑफिस से, और उसके बाद दूसरे दिन उनकी बहन जैसे सिल्वी जिनका नाम है और वो अल्बर्ट फ्रांसिस, उनके केसेस जो चल रहे थे, जो सिल्वी के बहन और जीजा, उनकी मम्मी, उनके डैडी सेकेंड डे उनके घर पे आके बड़े बड़े धमकियाँ दे रहे, गालियाँ दे रहे, रूटली बर्ताव कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई ना कोई जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। हम सरकार से यही मांगेंगे, और जहाँ तक हम ऐसे कहते हैं कि आज ये सरकार के ही जो बंदे हैं इनके ऊपर इतनी गलत बातें हो रही हैं कि हम सरकार से ये करें जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। मैं JK नेशनल न्यूज़ योगेश सिंह आपसे धन्यवाद।